भगवान को पाएं या नहीं पाएं, लेकिन ईश्वर के दोस्त हम बन सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि आप ईश्वर के दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो आपसे एक शेयर करते हैं अनुभव, आप सुनिए। दोस्तों, एक मंदिर था जहां बहुत सारे लोग आते थे और वहां पर एक बच्चा बहुत गरीब था और वो फूल मालाएं बेचा करता था। काफ़ी धूप थी, जेठ की गर्मी थी, मई जून की, और लू में उसके पास चप्पल भी नहीं थी। उसके पैर जल रहे होते थे, तो कभी वो आगे से उठाता पैर को, कभी वो पीछे से उठाता, कभी साइड से उठाता, और कभी कोई माला खरीदता, कभी कोई नहीं खरीदता। तो वो अपना काम करता रहता था क्योंकि उसकी ज़रूरत थी घर में, और कोई कमाने वाला नहीं था, तो मजबूरी बस वो ये काम कर रहा था। तो दोस्तों, एक आदमी दूर से बैठकर ये देख रहा था और वो बच्चे की हालात पे देखते हुए बड़ा उसको दया आई, और वो बगल की एक दुकान में गया और वहाँ से उसने एक चप्पल खरीदी और उस बच्चे को बुलाया कि ये लो चप्पल, तुम चप्पल पहन लो और उसके बाद काम करना। तो बच्चे ने चप्पल ली और चप्पल पहनी और उसको बड़ा खुशी हुई। उसका जो फेस था वो देखने वाला था, वो कुछ कह भी नहीं पाया, इतनी खुशी उसको हुई। अब आदमी चप्पल दे के आगे बढ़ा ही था मंदिर की तरफ, तो उस बच्चे ने बुलाया, सुनिए, क्या आप भगवान हो? तो आदमी मुस्कुराया, अरे नहीं नहीं भैया, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो खुद मंदिर जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने। कह रहे आप भगवान के दोस्त होंगे। कह रहे नहीं नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ। कह रहे नहीं नहीं, आप भगवान के दोस्त जरूर हैं। कह रहे क्या हुआ, कैसे, क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि रात ही, क्योंकि ये सब रोज की स्थिति देखकर मैं काफ़ी परेशान रहता था, तो रात ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे चप्पल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं अपने काम भी कर पाऊंगा और मेरे पैर भी नहीं जलेंगे। तो रात की वो प्रार्थना आज ही मेरी स्वीकार हो गई और आप मुझे चप्पल देने आए, तो इसका मतलब आप भगवान को जानते हैं और भगवान ने ही आपको भेजा है, आप उनके दोस्त हैं। तो उस आदमी ने कुछ नहीं कहा बच्चे को, और वो अंदर भगवान के मंदिर की तरफ चले गए। तो दोस्तों, आप भी बन सकते हैं भगवान के दोस्त। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। अगर आप देख रहे हैं कि किसी को ज़रूरत है, और आपके छोटे से प्रयास से या छोटे से दान से, कल्याण से अगर उसका कल्याण होता हो, तो इससे अच्छा आपके जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। और हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से किसी आदमी का बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये जो भगवान के दोस्त बनने की कड़ी है, उसको आगे बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आप इसको आगे बढ़ाएंगे, भगवान के दोस्त बनेंगे। दोस्तों, धन दौलत ये ऐसी चीज़ है कि बहुत से लोगों को बेईमान बना देती है। ऐसा ही एक अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं आज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक दिन एक बड़ा सेठ अमीर आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था, तो स्टेशन पे उसको एक व्यक्ति मिलता है और व्यक्ति उससे भीख मांगता है, भिखारी था। तो धनी व्यक्ति कहता है कि भाई तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम तो स्वस्थ हो और अच्छा खासा देखने में भी लग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? व्यक्ति ने बोला कि देखिए, मेरे पास में 2 महीने से काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दें, नौकरी दे दें, तो मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो सेठ ने कहा कि मैं आपको नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर ज़रूर बना सकता हूँ। तो व्यक्ति भिखारी जो था वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, कह रहे साहब, यहाँ मुझे कोई भीख देने को राजी नहीं है, नौकरी देने को राजी नहीं है, आप बिजनेस पार्टनर काहे को बनाएंगे? सेठ ने कहा नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना सकता हूँ अगर तुम मेहनत करो तो। भिखारी ने कहा कि साहब, मुझे क्या करना होगा? तो सेठ ने कहा कुछ नहीं, मेरा तेल का एक कारखाना है, तुम उसमें से तेल लेकर मार्केट में बेच देना, उससे जो भी धन मिलेगा उसमें मैं तुम्हें अपना शेयर दे दूंगा। उसने कहा साहब, अच्छा मेरा कितना
हिस्सा होगा वैसे तो मैं हर तरह से राजी हूँ। आप मुझे जो भी देंगे 50%, 50 तो नहीं देंगे मुझे, मेरा 20% हिस्सा होगा या मेरा 10% होगा तो मेरे को मंजूर है, मैं चलेगा। सेठ ने कहा कि नहीं, तुम जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। भिखारी को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि भाई सेठ का धंधा अपना है, मील अपना है, तेल मुझे निकाल के दे रहे हैं और मुझे 90% और मुझे आपको 10%, ऐसा तो मतलब बहुत ही असंभव वाली बात है। सेठ ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ और तुम मेहनत करो और अपना कमाओ। मैंने कहा ठीक है जी। तो सेठ ने उसको बुलाया और काम दे दिया। भिखारी ने क्योंकि बहुत मेहनत करी और काफ़ी मेहनत करके काम को बहुत दिन दुना रात चौगुना करके बढ़ा दिया और काफ़ी उसका अच्छा काम हो गया, अच्छा बिजनेस हो गया। अब बात आई कि शेयर देने की, तो एक दिन सेठ आता है कि भाई ठीक है हिसाब कर लेते हैं। लेकिन उस भिखारी के दिमाग में पैसा आने से लालच आ गया कि मैं इसको 10% क्यों दूं, सारा धन तो मैंने कमाया, सब सारी मेहनत तो मैंने करी है, इसका तो इसमें कुछ काम नहीं था। तो सेठ बोलता है कि भाई ठीक है 10% मेरे दे दो। कह रहे जी अभी आया नहीं है, अभी मेरे को लोगों ने उधार नहीं दिया, मैं दे दूंगा। सेठ ने बोला तुमने कितना पैसा कमाया है और किसने तुम्हारा पैसा दिया है किसने नहीं दिया वो मैं सब जानता हूँ, तुम मेरा पैसा देना क्यों नहीं चाहते हो। भिखारी बोलता है कि आपका तो हिस्सा कोई बैठता ही नहीं, सारी मेहनत तो मैंने करी है, तो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपको किस बात का पैसा दूँ, आपका तो बनता ही नहीं है। सेठ जी ने कहा ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर सेठ जी के स्थान पर होते तो आप क्या कहते और क्या सोचते, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और दोस्तों दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम भी कर रहे हैं। जैसा भिखारी ने किया वैसा हम सब लोग भी करते हैं। और वो ईश्वर जिसने आपको ये शरीर दिया, ये दिमाग दिया, ये प्रकृति दी, ये आपको धन दौलत दिया, जो भी आपके पास में है, हम उसके नाम पे 10% भी नहीं निकाल सकते, ना तो सेवा निकाल सकते और ना धन निकाल सकते। आज हम जो भी कमा रहे हैं, अगर हमसे कोई कहे कि जिसने हमें बनाया है उसके लिए कम से कम 10% हम अलग से निकाल दें, जो जनता की सेवा के लिए, दीन दुखियों की या जिसको ज़रूरत है उसकी सेवा में लगाएं। भगवान को क्यों चाहिए पैसा, भगवान को पैसा नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जो जिस आदमी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद में अगर आप लगाएंगे तो यही भगवान की सेवा है। ऐसा कहते हैं कि जब हम वेल टू डू हो जाते हैं, जब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाते हैं, उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें ताकि वो भी अपनी जीविका चला सके और आगे अपना स्तंभ बढ़ा सके। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आप 10% नहीं तो कम से कम 1%, 2%, जो भी आपकी इच्छा हो, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें। किसी की अगर आपकी वजह से किसी की जीवन में अगर कुछ चेंज आता है, वो आगे बढ़ पाता है, तो ये प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी सेवा या बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो दोस्तों, ये जो पाप से या शॉर्टकट से जो धन अर्जित किया जाता है, लालचवश जो हम लोग इसमें फंस जाते हैं, उसका क्या हश्र हो सकता है, इसी का एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये प्रसंग आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि एक गांव था और उस गांव में एक नई नई बहू आई थी और वो झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते हुए उसने यज्ञ वेदी में थूक दिया। सुपारी खाई हुई थी, पीक थी मुंह में, उसने गलती से थूक दिया। लेकिन वो क्या देखती है कि यज्ञ वेदी में वो जो उसका थूक था वो सोना बन जाता है और उसको वो उठाती है और बड़ी खुश हो जाती है। फिर से थूक देती है तो सोना बन जाता है। ऐसे करते करते वो रोज थूकती है 2-4 बार जब भी, और उसको सोना इकट्ठा होता गया उसके पास में और वो बड़ी धनवान हो गई और जेवरात पहनने लगी। ऐसे लोगों को पता चला और औरतों को, तो औरतों ने दूसरी भी गांव की, उन्होंने भी थूकना शुरू कर दिया। उनके यहाँ भी सोना आना शुरू हो गया। बड़ी गांव की सभी महिलाएं स्वर्ण आभूषणों को पहन के घूमती, बड़ा
धनवान गांव हो गया। तो एक महिला थी जो ये सब काम नहीं कर रही थी, तो उसकी जो बाकी पड़ोसन थी, सखिया थी, उन्होंने बोला अरे तू नहीं करती, तू नहीं थूकती यज्ञवेदी में? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं ये काम नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करेगी? सबके पास सोना है, सबके पास जरूरत है, सब लेके पहन के घूमते हैं और तू ऐसे ही घूमती है। उसने कहा कि देखिए, मैं अपने पति से पूछे बगैर तो ये सब काम नहीं करूँगी, और मेरे पति इसकी परमिशन, इजाज़त मुझे कभी देंगे नहीं, तो इसलिए मुझसे तो आप ये उम्मीद करिए ही मत। लेकिन अब महिलाएं फिर उसे रोज कहने लगी, तो एक दिन उसके भी दिमाग में घर जाके लालच आने लगा कि भाई इसमें मैं सती हूँ, मतलब पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की बात मानती हूँ, और बड़े मेरे पति जो हैं वो धर्मपरायण है, लेकिन इससे क्या मिला? सभी लोग सोना, सभी औरतें पहन के घूमती है और मैं ही बिना सोने के घूमती हूँ, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा? तो उसने अपने पति से कहा कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं और मैं भी कर लेती हूँ, तो मेरे पास भी सोना हो जाएगा। पति जोर से डांटते हुए बोला, खबरदार, अगर ऐसा काम किया तो ये पाप है, यज्ञवेदी क्या थूकने के लिए है, ये तुम नहीं करोगी। लेकिन वो निराश हो जाती है और चुपचाप हो जाती है, और वो मतलब बीमार टाइप हो जाती है, बोलती भी नहीं है। तो एक दिन उसके पति ने फैसला किया कि ठीक है, कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। पत्नी का मन तो नहीं था अब, लेकिन पति का आदेश था, तो अगले दिन सुबह ही सूर्य उदय होने से पहले ही उन्होंने बैलगाड़ी अपनी में सामान वामान लादा और गांव छोड़कर बाहर को चल दिए। तो जैसे ही गांव के बाहर थोड़ी दूर गए ही थे, तो गांव में बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और पूरा गांव खत्म हो गया। अब पत्नी पति का मुंह देखती है, तब उसको एहसास हुआ कि मेरे पति के जो धर्म है उसका क्या महत्व है, कि जब तक उस परिधि में मेरे पति और मैं रह रहे थे, उस समय तक गांव सुरक्षित था, वहाँ पर कोई हानि नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही हम लोग धर्म वहाँ से चला, तो गांव भस्म हो गया। तो जो पाप वहाँ पे चल रहा था, पाप वहाँ पे बढ़ा हुआ था, उस पाप का अंत हो गया। तो ये अगर वो मतलब वो पाप वहाँ पर अभी तक सुरक्षित था, या उसको किसी का संरक्षण मिल रहा था, तो वो धर्म का, क्योंकि धर्म की दूरी स्थापित करे हुए जो व्यक्ति था वो वहाँ पर गांव में था, इसलिए वो अभी तक चल रहा था। तो दोस्तों, ये नहीं पता कि हम किसके धर्म से हम क्या पा रहे हैं और किसके धर्म से हम सुरक्षित हैं। किसी को छोटा और बड़ा नहीं आके, और अपने धर्म का पालन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का यही मैसेज था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।